है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि प्रभु तेरा शुक्र है नाथ। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार मैं पाप कर्म कर रहा हूँ उस प्रकार तेरे भजन का मैं अधिकारी नहीं हूँ। मैं तेरे भजन का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तेरी अनुपम कृपया है, तेरी अनुपम कृपया है कि नाथ इतने पाप कर्म में रहते हुए भी तू मेरे मुख से इतनी कृपया कि मेरे मुख से तुम्हारा नाम निकल रहा है। तेरा शुक्रिया अदा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हे मालिक तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे देखा जाए तो क्या हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं? कितनी सर्दी में हम रात को बैठे हैं, लेकिन भगवान को कितनी चिंता है हमारी। हमारे लिए चाय भेज दी, हमारे लिए है ना सेवियाँ भेज दी, लेकिन क्या हमने एक बार भी भगवान का शुक्रिया अदा किया? सच बोलना, क्या पीने से पहले भगवान का नाम लिया? नहीं। आए और घटाघट घर में भी यही हाल है हमारा। भोजन आएगा, कोई काम हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, तनख्वाह आ जाएगी, लेकिन उस भगवान का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे। यही कमी है, क्योंकि भगवान का आपका भूखा है महाराज। लेकिन सदना कसाई भगवान का शुक्रिया अदा करता है। एक दिन घर में गया और घर में इसे एक काले रंग का क्या बाट मिला। वो बाट नहीं है, शालीग्राम है, लेकिन इसकी नजर में वो बाट है, पत्थर है। इसने मन में सोचा कि शायद ये तोड़ने वाला कोई पत्थर होगा, तो ले आया महाराज और उसे पत्थर को तकड़ी पर रखता है और तकड़ी के एक पल्ले में शालीग्राम जी और दूसरी तकड़ी के पल्ले पर पड़ा हुआ मांस। शालीग्राम के बराबर मांस को तोल को देता है और साथ में यही धुन गनाता है, जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी, रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी, जय जय राधा, जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी, रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी, ओ गिरधारी श्याम बलिहारी, गिरधारी श्याम बलिहारी, ओ गिरधारी श्याम बलिहारी, गिरधारी श्याम बलिहारी, गिरधारी श्याम बलिहारी, गिरधारी श्याम बलिहारी, जय जय राधा, जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी, गिरधारी श्याम बलिहारी। और नित्य की तरह इस बार भी मांस को तोला और फिर शाम का समय हो गया तो दुकान को बंद किया और घर में गया। और घर में आज पिताजी कहते, सदना तुम मांस नहीं लेकर आया घर में? क्यों? मेहमान आए हैं, उनको मांस खिलाना है। महाराज आज तो मांस सारा खत्म हो गया, बिक गया पिताजी। कोई बात नहीं है। पिताजी ने सुरी निकाली और सुरी सामने भैंस बंधी थी, उस भैंस की टांग का मांस काटने लगे। सदना से महाराज रहा नहीं गया। सदना ने देखा, मांस काट कर ले आए और भैंस बेचारी वैसे ही खड़ी है। सदना गया और भैंस के गले लगकर खूब रोया महाराज, और यही कह रहा है, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी, रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी, गिरधारी
ऐसा है, क्षमा कर देना। मैं जानता हूँ तुझ में भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है। दर्द मुझको भी हुआ, लेकिन उससे ज्यादा दर्द कहीं तुमको भी हुआ है। भैंस कहती है, सदना तू क्यों रो रहा है? तू रो मत, क्यों? ये सब मेरे कर्मों का फल है रे। कैसा कर्म? सदना तू नहीं जानता, पिछले जन्म में तुम्हारे पिताजी भैंस थे, मैं कसाई था, और मैंने इनका गर्दन जो है काट दी थी। अरे ये तो भगवान का शुक्रिया अदा है कि इन्होंने मेरी गर्दन नहीं काटी। जदापि होना तो यही चाहिए कि मेरी गर्दन को काट देते तो मेरा काम तमाम हो जाता, लेकिन वो दर्द जो मौत से भी भयंकर है वो मुझको सहन करना, इसलिए रोना। कर्मों का भुगतान थोड़ा थोड़ा सबको करना पड़ेगा, चाहे हंसकर करो चाहे रोकर करो। भगवान भजन में मन को लगाना कोई आसान काम नहीं है। बड़ी दिक्कत, बड़ा दुख, बड़ा कष्ट सहन करना पड़ता है। ये कष्ट सहन किया मीराबाई ने, भिलनी ने, धन्ना जाट ने। महाराज हमको तो सारा सुख मिल रहा है, और ऐसे सुख को मिलकर हम कहते हैं भक्ति करते हैं। तो माफ करना, हम भक्ति नहीं, हम नाटक करते हैं, हम ढोंग करते हैं, हम दिखावा करते हैं। भक्ति की सदना ने, भक्ति की धन्य जाट ने, भक्ति की भिलनी माई ने, भक्ति की कर्मा ने, भक्ति की नामदेव ने, भक्ति की कबीर जी ने, भक्ति की श्री पीपा जी महाराज ने। ये भजन किया महाराज। हम भजन नहीं करते, हम तो अपने सिर्फ शरीर को जैसे पुष्ट करने के लिए स्वास्थ्य इत्यादि का सेवन करते हैं, वैसे अपने जीवन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भक्ति को एक साधन बनाया हुआ है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सदना दूसरे दिन दुकान पर गया, और आज दुकान खोलकर उसी तरह मांस खरीद कर लाया है और बेच रहा है। एक पलड़े में शालीग्राम और दूसरे में मांस, और धुन गा रहा है। और उधर से संत गुजर रहे थे, संत के कानों में वो धुन पड़ी, क्या गिरधारी श्याम बलिहारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी। गिरधारी श्याम बलिहारी, ओ गिरधारी श्याम बलिहारी, गिरधारी श्याम बलिहारी, गिरधारी श्याम बलिहारी, गिरधारी श्याम बलिहारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी। गिरधारी श्याम बलिहारी। और इतने में वो संत गुजर रहे हैं, और संत दुकान पर जब देखा तो क्या देखा कि मांस तोलने वाला भगवान का भजन कर रहा है। और भजन तो कर रहा है, लेकिन ये क्या, अरे लकड़ी के एक पलड़े में शालीग्राम को रखा है। किसी शर्म नहीं आती? भगवान के द्वारा ये मांस को तोल रहा है और मुख से भगवान नाम भी गा रहा है, ये कैसी बेशर्मी है इसकी। वो संत गए और जाकर कहते हैं, अरे भाई मेरी बात सुन, क्या तू इस पत्थर को मुझको दे दे।
सदना ने, क्योंकि पास में कभी अपने पाप की हुई कमाई को वो दान नहीं किया। पहले तो वो कमाता ही उतना था जितना उससे परिवार चल सके, और दूसरा उसके मन में था कि मैं पाप की कमाई का क्या दान करूं। तो सदना से आज किसी संत ने पहली बार कोई चीज को मांगा है, तो महाराज सदना ने उस हंसते हुए उस बाट को उठाया और संत के हाथों में दे दिया। संत भगवान हृदय से लगाए हुए घर में आए हैं और अपनी झोपड़ी पर आकर आज शालिग्राम को दूध से स्नान करवाया, पंचामृत बनाया, महाराज दही से स्नान करवाया, घी से स्नान करवाया, शहद से स्नान करवाया, शक्कर से स्नान करवाया, जल से स्नान करवाया, गंगा जल से स्नान करवाया, फिर तुलसी पत्र इत्यादि रखकर 16 प्रकार से उन्होंने पूजा की। रात को सोए तो स्वप्न में भगवान आए और भगवान कहते हैं, अरे ओ संत सुन, तू मुझे क्यों खाकर ले आया सदना की दुकान से? संत कहता है, महाराज वो आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा है, आपको तकड़ी में डालकर दूसरे पलड़े में मांस डालता है महाराज। भगवान ने कहा, नहीं रे, मुझे एक पल भी कभी ऐसा नहीं लगा कि वो मेरे साथ मांस को तोल रहा है। तो मुझे लगा क्या, जब सदना मुझे तकड़ी के एक पलड़े पर रखता था इतने प्रेम से, तो मुझे वो तकड़ी नहीं, मुझे तो वैसा लगता था कि जैसे वो मुझको झूला झूला रहा है। और तो और जब वो मुख से मेरे नाम का स्मरण करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि वो लोरी सुना रहा है मुझको, मीठा मीठा मुझको भजन सुना रहा है। और तो क्या, कभी कभी अपने औजार को तेज करने के लिए जब वो पत्थर के ऊपर घिसता था तो मुझे कभी नहीं लगा कि वो एक कोई औजार मेरे ऊपर घिस रहा है। मुझे तो ऐसा लगता था कि वो बड़े प्रेम से चंदन को मेरे ऊपर घिसकर तिलक का आचरण कर रहा है, लगा रहा है तिलक। और मुख से जब गाता था तो मैं खूब आनंदित होता था। क्या जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी, 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 गिरधारी श्याम बलिहारी। जय जय राधा, जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी, गिरधारी श्याम बलिहारी। संत से आज भगवान कहने लगे, संत जा, मुझे तेरे पास रहना अच्छा नहीं लगा। क्यों महाराज, मैंने तो आपको पंचामृत से स्नान करवाया है, कह माफ करना, लेकिन जो भाव जो सदना कसाई के पास में मुझे मिला वो तेरे पास में, वो तेरे द्वारा मुझे पूजा करने पर नहीं मिला रे। इसलिए मुझे उसी के पास में छोड़ा, मैं उसी के पलड़े में ही खुश रहता। सदना से जब से वो बाट गया था, सदना का भी मन अब भजन में नहीं लगता था, दुखी था, लेकिन नाम तो जरूर गाता था महाराज। लेकिन दुख था उस बाट के जाने का, ना जाने उसके मन से क्या प्रीत हो गई थी उस बाट से। संत महाराज आए भागते हुए और कहा, सदना तुझे बाट ले ले रे। महाराज क्यों, क्या हुआ? अरे ये बाट नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शालिग्राम है।
सजना, ये तुझ पर रीझ गए हैं रे, ये मेरी पूजा से उतना प्रसन्न नहीं हुए कि जितना तेरे उस भजन से खुश है, ये तुझ पर रीझ गए। सजना ने उस बाघ को हाथ में लिया और झर-झर करके अश्रु उसकी आंखों से बहने लगे। हे नाथ, तुम कितने दयालु हो, हे प्रभु तुम कितने दयालु हो। मुझे नहीं पता था कि आप साक्षात भगवान हो। मैं सदा आपको एक पत्थर समझता रहा। हे नाथ, उस पत्थर के द्वारा मैंने कितना नीच कर्म किया कि हे नाथ, उस पत्थर के द्वारा मैंने मांस को बोला। प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर, मेरे अपराध को क्षमा कर। यद्यपि मेरा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है, लेकिन तुम दयालु हो, हे पालू हो, हे भगवान, मुझे माफ करना। और सदना के मन में उस दिन से आया कि आज के बाद मैं मांस नहीं बेचूंगा, और उस शालिग्राम को गोद में उठाए हुए घर में गया और महाराज मांस बेचना भी उसने बंद कर दिया। बस भगवान की प्रीत में एक ही भजन गाता, क्या मेरो राधा रे मैंने गिरधारी गिरधारी श्याम बलिहारी, 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 गिरधारी श्याम बलिहारी। वीरू राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी। रमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी। और महाराज सदना कसाई ने छोड़ दिया। अब घर से गालियां पड़ने लगी कि मूर्ख, क्या अब परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन सदना क्या सुने बातों को, क्योंकि अब तो उसका मन हरि में लगा है, और जिसका मन हरि में लगा है उसको संसार की चिंता नहीं रहती। उसे तो हर दम हर श्वास पर सिर्फ भगवान नाम की चिंता होती है, भगवान मिलन की चिंता रहती है। मन में सोचने लगा, कब भगवान के दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त होगा। और अगली सुबह क्या देखता है, एक संतों की जो टोली है वो जगन्नाथ की ओर जा रही है। सदना भी उनके पीछे पीछे शालिग्राम को गोद में उठाए हुए चल पड़ा और बोलता जा रहा है, जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी, रमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी। जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी, रमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी। ओ गिरधारी श्याम बलिहारी, गिरधारी श्याम बलिहारी, गिरधारी श्याम बलिहारी, गिरधारी श्याम बलिहारी, गिरधारी श्याम बलिहारी। गिरधारी श्याम बलिहारी। मेरो राधा, मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी। रमणी गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी। और महाराज अपनी ही बस्ती में धूप को चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। लेकिन इतने में संत महफिल जो है वो संतों की टोली काफी आगे निकल गई और सदना पीछे रह गया अपनी मस्ती में, अपनी उस भगवान नाम की धुन में।
जब देखा आंखें खोलकर तो देखा सामने तो कोई नहीं है महाराज जी। और चलते चलते अंधेरा हो गया, एक गांव में पहुंचा। अब सदना सोच रहा है कि मुझे कहीं शरण मिल जाए और रात को मैं कहीं ठहर जाऊं तो सुबह होते ही फिर मैं जगन्नाथ की ओर चला जाऊंगा। इतने में सभी घर बंद हैं, लेकिन एक वैश्या उसका घर खुला था। दरवाजे पर जाकर सदना ने आवाज लगाई, सुनते हो कोई है? मैं जगन्नाथ की ओर जा रहा हूं और महाराज रात हो गई है, कोई है जो एक रात के लिए मुझे शरण देगा? तो वो स्त्री जब वो घर से बाहर आई तो सदना इतना सुंदर था कि उसी सुंदरता पर मोहित हो गई महाराज। और सदना से कहा कि आप रात यहीं पर रह जाओ। सदना अंदर गया और बैठने के लिए स्थान दिया, लेकिन उस स्थान पर बैठकर भगवान का भजन गा रहा है। जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी। गिरधारी श्याम बलिहारी, ओ गिरधारी श्याम बलिहारी, ओ गिरधारी श्याम बलिहारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी। सदना की खूबसूरती पर वो वैश्या मोहित हो गई, आवाज पर मोहित हो गई और सदना को आधी रात के समय कहती है कि मुझे अपना बना दो। काम का शिकार हो गई, लेकिन सदना के मन में भगवान नाम है और सदना उसे ठुकरा रहा है। उसने सोचा कि ये मेरे पति के डर से मुझे अपना नहीं रहा, तो उसने तलवार निकाली और रात में ही अपने पति का सर धड़ से अलग कर दिया। महाराज सर धड़ से अलग कर दिया और फिर आकर सदना से कहती है, लो अब मैंने अपने पति को मार दिया, अब तो मुझे अपना लो। लेकिन सदना नहीं माना महाराज। सदना भगवान नाम में धुन में खोया हुआ है। जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी। ओ गिरधारी श्याम बलिहारी, ओ गिरधारी श्याम बलिहारी, ओ गिरधारी श्याम बलिहारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी। महाराज सुबह हो गई और सुबह होते ही उस स्त्री ने शोर मचा दिया कि देखो कितना कहर डाल दिया इसने। राजा के सिपाही तक आ गए। उसने कहा रात को रहने के लिए इसे शरण दी, लेकिन इसने मेरे पति को पहले मार दिया और फिर मेरे आचरण पर, मेरी इज्जत पर हाथ डाला। राजा की कोर्ट में पेश कर दिया गया, लेकिन राजा वहां पर अपराध पूछ रहा है, लेकिन सदना कसाई भगवान नाम गा रहा है। जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी। राजा ने देखा सुना कि ये तो कुछ नहीं बोला, कहा इसने जिन हाथों से इस स्त्री पर हाथ डाला है उन हाथों को काट दो।
इतना दुखी नहीं हुआ महाराज, भगवान नाम मुख से निकल रहा है, लेकिन रो रहा है किस लिए कि मैं अपने शालिग्राम भगवान को पकड़ूं कैसे। वो तो झोले में पड़ा है, अब हाथों से कैसे पकड़ूंगा। हाथ कटने का दुख नहीं, भगवान नाम भगवान को उठाने का दुख से हो रहा है। और यही गा रहा है, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी। जय जय राधा रमण और सदना महाराज भगवान से कह रहे हैं, प्रभु तुम तो कृपालु हो, तुम तो दयालु हो, अगर मेरे हाथ कटे हैं नाथ तो इसमें आपका तनिक भी दोष नहीं है। आप तो कभी किसी का बुरा नहीं करते नाथ, आप तो सबका भला करते हैं। आज हाथ कटे हैं तो ये मेरे कर्मों का फल है भगवान, ये मेरे कर्मों के कारण मेरे आज हाथ कटे हैं। तुम तो बड़े दयालु हैं। और खूब खून बह रहा है, लेकिन खून बहने की परवाह नहीं है, लेकिन मुख से भगवान नाम निकल रहा है। धन्य है सजना महाराज, आज हम पर छोटा सा थोड़ा सा दुख आ जाए तो हम भगवान को छोटी खड़ी सुनानी शुरू कर देते हैं, मंदिर जाना तक बंद कर देते हैं। लेकिन धन्य है वो सदना, दोनों हाथ कटे हुए हैं, लेकिन फिर भी मुख से भगवान नाम निकल रहा है। जय जय राधा रमण गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी। राधा रमण गिरधारी। और महाराज गाते गाते जगन्नाथ के पास कुछ ही किलोमीटर रह गया और पास के गांव में पहुंचा है। और इतने में भगवान को अपने भक्त की बहुत चिंता हुई और भगवान ने अपने पंडों को सौंपन में कहा कि उठो, अभी जल्दी जाओ, देखो मेरा भक्त सदना मेरे दर्शन के लिए आ रहा है, उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। जाओ हे गोसाई जी, आप मेरी पालकी लेकर जाओ और इस पालकी में मेरे भक्त को उठाकर बिठाकर लेकर आओ, क्यों वो ज्यादा नहीं चल सकता। गोसाई जी उठे, भगवान के आदेश को सुना और महाराज पालकी को उठाया और लेकर चल पड़े। और इधर सदना रो रहा है और साथ में भजन कर रहा है, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी। ओ गिरधारी श्याम बलिहारी, श्याम बलिहारी। ओ गिरधारी श्याम बलिहारी। गिरधारी श्याम बलिहारी। गिरधारी श्याम बलिहारी। गिरधारी श्याम बलिहारी। और महाराज भजन करता करता जा रहा है और इतने में गोसाई जी पालकी लेकर आए और गोसाई जी ने कहा कि सदना आपका नाम है? कहा हाँ मेरा नाम है। कहा क्यों? कहा मुझे भगवान ने भेजा। भगवान कहते हैं कि मेरे सदना को इस पालकी में लेकर आओ। सदना बहुत रो रहा कि भगवान को मेरी इतनी चिंता, मैंने जीवन भर पाप किया, भगवान के नाम का स्मरण तो करता था लेकिन इतना मन तो कभी लगाया नहीं। मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, लेकिन मेरे भगवान कितने कृपालु हैं कि उन्हें अपने इस भक्त की इतनी चिंता है। सदना को पालकी में बिठाया गया और पालकी में बिठाकर ले जा रहे हैं और सदना जोर जोर से गा रहा है, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी। ओ गिरधारी श्याम बलिहारी। गिरधारी
भगवान का सामने दीदार हो रहा है। सदना की आंखों में झरझर के आंसू बह रहे और सदना आज अपने हाथों के कटने पर उतना नहीं रोया जितना रोया भगवान से मिलने के लिए, और धड़ाम करके गिर पड़ा और मानो अपने हाथों से प्रणाम कर रहा हो, मानो भगवान से कह रहा है, प्रभु मैं इतना बड़ा अपराधी, मुझे हाथ कटने का डर नहीं है, मुझे भय नहीं है, मुझे दुख नहीं है। दुख है इस बात का कि नाथ आपके सामने होकर खड़ा हूँ, लेकिन मैं आपको प्रणाम नहीं कर पा रहा। मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि आपको प्रणाम करने के लिए भी मेरे पास हाथ नहीं है। और जब ऐसा कहा तो कहते हैं उसी क्षण भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सदना के दोनों कटे हुए हाथ वापस आ गए। बोली भाग के बिहारी लाल। अपने हाथों से आज सदना ने भगवान को प्रणाम किया और झूम मस्ती से गाता हुआ नाचने लगा। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी। बोले वृंदावन लाल की, बोले जगन्नाथ भगवान की जय। इस प्रकार ये सदना कसाई का प्रेम पूर्वक बड़ा ही श्रद्धामयी, विश्वासमयी, भगवानमयी, भक्तिमयी जो चरित्र है उसका हमने आपको सुनाया है। बस जैसे भी हो, सदना के जीवन से एक ही शिक्षा हमें मिली है कि जिस भाव में हो भगवान के नाम को कभी छोड़ो नहीं, भगवान के नाम के साथ जुड़े रहो। बोले वृंदावन लाल